दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। लक्ष्य वही जो डरा नहीं, लक्ष्य वही जो बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो जीएस का बेहद इम्पोर्टेंट और मॉडर्न हिस्ट्री का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई, कहां पर की गई, किसके द्वारा की गई, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। 28 दिसंबर 1885 को। अब किस स्थान पर की गई, स्थान भी देख लेते हैं। तो वो स्थान था मुंबई का तेजपाल गोकुलदास नामक संस्कृत विद्यालय, यानी मुंबई में स्थापना हुई और वो विद्यालय तेजपाल गोकुलदास नामक संस्कृत विद्यालय। तो मुंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में, इस विद्यालय में इसकी स्थापना की गई। अब स्थापना के समय कुल कितने सदस्य थे, तो कांग्रेस की स्थापना के समय कुल सदस्य 72 थे। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक एओ ह्यूम। कौन थे इसके संस्थापक? एओ ह्यूम, एलन एक्टिवन होम। और ये कहां के रहने वाले थे, तो ये मूल निवासी, ये मूल निवासी थे स्कॉटलैंड के। कहां के? स्कॉटलैंड। लेकिन ये ब्रिटेन में एक आईसीएस अधिकारी थे और रिटायर आईसीएस अधिकारी को भारत भेजा गया कि तुम वहां पे जाकर के इस संस्था का निर्माण करो। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी 1884 में, लेकिन उसका नाम बदल करके 1885 में क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसने नाम बदल दिया, तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ये ध्यान देना। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो कई भारतीयों ने इसका विरोध भी किया। सबसे पहले जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसकी स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो जब इसकी स्थापना इस डफरिन के द्वारा करवा दी गई तो कई भारतीयों ने इस पे टिप्पणी भी की, व्यंग किए, यानी कमेंट कसे। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा, सबसे पहले लाला लाजपत राय, ये वही लाला लाजपत राय है जिनके साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त लाहौर लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी ये संस्था जो है डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी भारतीय क्रांतिकारियों के आंदोलन को पूरी तरह से कुचल देना है, एक संस्था में लगा देना है भारतीयों को, ताकि वो अपने हक की मांग अंग्रेज सरकार से ईंट पे ईंट बजा के ना कर पाए। ये इसका एक दिमाग था। तो कुछ समय तक तो चला, लास्ट में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
अंग्रेजों से छीनकर आजादी लेती। तो लाला लाजपत राय ने इसे क्या कहा कि डफरिन के दिमाग की उपज, के दिमाग की उपज है, यानी ये संस्था जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज। अब एक थे विद्वान अश्वनी कुमार, उन्होंने क्या कहा? अश्वनी कुमार, इन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था को क्या कहा? तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था को अपने कमेंट में अपने तरीके से इन्होंने कहा कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। कौन सी है? भीख मांगने वाली संस्था। अब इसी तरह बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमेंट में क्या बोला? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। क्या कहा? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पद के भूखे हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में, और किस स्थान पर हुआ? तो स्थान मुंबई। कहां पे हुआ? मुंबई में हुआ। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए WC बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बन गए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। इस प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 72 सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। अब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, अब ये दूसरा अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 1886 में दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। अब दूसरा अधिवेशन कहां पे आयोजित किया गया? स्थान, तो दूसरे अधिवेशन का जो स्थान था वो था कोलकाता। कहां पे आयोजित किया गया? तो कोलकाता में आयोजित किया गया। अब दूसरे अधिवेशन कोलकाता में आयोजित कर लिया गया। अब इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दूसरे अधिवेशन में जो अध्यक्ष है वो बनाया गया दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। अब ये किस धर्म से थे? क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पारसी धर्म के एकमात्र अध्यक्ष, तो पारसी धर्म के एकमात्र अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पारसी धर्म के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी एकमात्र व्यक्ति हैं
जिन्होंने सर्वप्रथम इंग्लैंड की संसद की सदस्यता ली, यानी इंग्लैंड की संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को, वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को। और सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और सर्वप्रथम भारत की वार्षिक आय किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब बताया? 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपए बताया था। उस 1867-68 में 20 रुपए 1 लाख रुपए के बराबर थे उस समय, जब आने पैसे टके ये सब चलते थे, तब 20 रुपए इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताया था। और इन्होंने बताया था कि भारत का धन इंग्लैंड जा रहा है। अंग्रेज जो यहां पैदावार होती है, जैसे कपास का उत्पादन हुआ, तो उस कपास का उत्पादन होने के बाद अंग्रेज उसको लेकर के लंदन जाते थे, और लंदन में क्या करते थे? वहां वो कपड़े में विनिर्मित करके, यानी कपड़े बनाकर, कपास के कपड़े बनते, वो बना करके भारत में आके बेचते थे, और जो पैसा उससे मिलता था वो भी लेकर के ब्रिटेन जाते थे। यानी भारत को लगातार चूस रहे थे अंग्रेज। तभी एक साहित्यकार है जेम्स सेल्युलवन, जो एक आर्थिक दृष्टि से ज्ञाता भी है, यानी वो भी जो है दादा भाई नौरोजी के पक्ष में था तो अंग्रेज जेम्स सेल्युलन, लेकिन दादा भाई के पक्ष में था। उसने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेज जो है स्पंज की तरह सोख लेते हैं, यानी स्पंज की तरह सोख ले रहे हैं, और जाके लंदन में टेम्स नदी में निचोड़ दे रहे हैं। ये स्थितियां थी अंग्रेजों की, भारत में ऐसा व्यवहार था भारतीयों के प्रति। तो दादा भाई जो नौरोजी हैं, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने कहा कि भारत का धन इंग्लैंड जा रहा। उसी पुस्तक में लिखा है कि 1867-68 में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे। अब आता है तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ। कब हुआ? 1887 में। अब ये कहां पर हुआ? तो ये अधिवेशन हुआ चेन्नई में, यानी मद्रास उस समय कहते थे। तो स्थान अगर पूछ ले अधिवेशन का स्थान, तो चेन्नई। अब इस अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है बदरुद्दीन तैयब जी। किसे बनाया गया? बदरुद्दीन तैयब। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था 1887 के तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में। और कहां पे आयोजित किया गया? तो चेन्नई। आज मद्रास का नाम चेन्नई है, तो वही मैं सही पता चेन्नई बता रहा हूं। जैसे पहले कलकत्ता का नाम कोलकाता था, बंबई का नाम मुंबई हो गया, पहले मुंबई का नाम बंबई था, कोलकाता का नाम कलकत्ता था, अब कोलकाता हो गया। वैसे ही मद्रास का नाम अब चेन्नई हो गया। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रत्येक वर्ष 8 से 10 एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। किस अधिवेशन में बनाए गए? तीसरे। कब? 1887। कहां पे आयोजित किया गया? चेन्नई में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, तो आगे देखते हैं चौथा अधिवेशन। कौन सा? चौथा अधिवेशन। ये चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1888 में। ये ध्यान देना, कब हुआ? 1888 में। और ये कहां पे? इलाहाबाद में। आजकल इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, ये भी ध्यान देना। तो ये अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया। अब इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले बनाए गए। कौन बनाए गए? जॉर्ज यूले। तो इससे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। कब बनाए गए? 1888 में। यह अधिवेशन कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये यूरोप के ही रहने वाले थे जो अंग्रेज थे। तो सीधे से क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय और अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। तो ये विशेष तौर पे आप ध्यान देना, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज और यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लगातार हमने 4 अधिवेशन पढ़ा दिए हैं। अब जो आपके इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वही उठाएंगे। तो इसके बाद जो अगला अधिवेशन है वो 1896 का। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। अब ये 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जो है ये कहां पर आयोजित किया गया? स्थान क्या है? तो इसका जो स्थान है वो है कोलकाता। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी। कौन बनाए गए इसके अध्यक्ष? रहीम तुल्ला सयानी। ये इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन ये अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ये जो वंदे मातरम है वो सर्वप्रथम इस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। यानी 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। अब जो वंदे मातरम है ये किस भाषा में लिखा है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया? तो ये संस्कृत भाषा में। वंदे मातरम कितने समय में गाया जाता? तो 1 मिनट 5 सेकंड यानी 65 सेकंड में। ये ध्यान देना। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र
चटर्जी। और क्वेश्चन पूछेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया, तो वो पुस्तक का नाम है आनंद मठ। ये ध्यान देना। और जो गीतांजलि है उससे राष्ट्रीय गान जनगण मन लिया गया, ये विशेष तौर पे ध्यान देना। तो ये जो आपके अधिवेशन है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बेहतर ढंग से पढ़ें जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो एग्जाम बीट करके नौकरी पाना आपका टारगेट है, और मेरा टारगेट है कि आपको नौकरी दिलाना है। कैसे भी आप अच्छे से पढ़ें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।